बाद यीशु मसीह ने जब उसको बोला ना, पतरस को, चलो पतरस अभी अपना नाव को लेके फिर गहराई में चलो, वहाँ पर फिर से अपना जाल को फेंको। जब उसने दोबारा उसको बोला तो पतरस वहाँ पर, आप लोगों को मालूम है, वहाँ पर पतरस कहता है, परमेश्वर मास्टर हम लोग ने रात भर हम लोग मेहनत किया, रात भर हम लोग ट्राई किया मछली पकड़ने का, लेकिन हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला। लेकिन क्योंकि तू मुझे कह रहा है इसलिए हम लोग जाएगा और फिर जाल को फेंकेगा। हालेलुया। यहाँ पर क्या चीज़ को दर्शाता है? पतरस प्रभु का बात का आज्ञाकारी हुआ। आमीन। देखो एक चीज़ यहाँ पर आप देखो, समझने की कोशिश करो। वो लोग रात भर ट्राई किया मछली पकड़ने का, रात भर कोशिश किया, नहीं मिला। वो लोग बोल सकता था ना, प्रभु हम लोग रात भर किया ट्राई, हम लोग कोशिश किया है, हम लोग गया रात भर, हम लोग पूरा काम ही है ये, हम लोग आजकल शायद मछली नहीं होगा समुद्र में, नहीं मिल रहा है, हम लोग क्या रात भर नहीं मिला, लेकिन आज हम शरीर थक गया है, टायर्ड है, हम नहीं जाएगा, आज रेस्ट लेगा, कल जाते हैं, नहीं तो थोड़ा देर बाद हम लोग जाते हैं। इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। लेकिन पतरस ने क्या किया? जब प्रभु ने उसको बोला कि तुम ऐसा करो, चलो गहराई में ले जाओ, जाल को फेंको, जब पतरस ने आज्ञाकारी बनकर उस शब्द को सुना ना, नीचे में आप लोगों को मालूम है वहाँ पर वो लोग का जाल भरने तक ओवरफ्लो हो रहा था, ऐसा मछली मिला है। हालेलुया। तो वहाँ पर हम देख रहे आज्ञाकारी बन के जब उसने गया, पतरस ने जब परमेश्वर का जो शब्द था आज्ञाकारी होकर जब उसने सुना, तो वहाँ पर जो उसको रात भर मेहनत करने के बाद उसको कुछ नहीं मिला, लेकिन वहाँ पर उसने आज्ञाकारी बनने का वजह से वहाँ पर उसने क्या हुआ? सफलता को मिला। जो चीज़ रात भर मेहनत करके, जो चीज़ वो इतना साल से कर रहा था, करने का बाद भी नहीं मिल रहा था, लेकिन जब परमेश्वर का आवाज़ को सुनकर आज्ञाकारी बनकर जब उसने किया, तो वहाँ पर दिखाता है ओवरफ्लो हुआ, आशीष, मतलब जो चीज़ कर रहा था उसमें सफलता को मिला। हमें सिर्फ उसको ही ओवरफ्लो नहीं किया। हाँ, वहाँ पर अगर आप लोग पढ़ेगा, इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरे नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगे। हालेलुया। देखो पतरस तो खुद आशीष तो हुआ ही हुआ, उसने अपना साथियों की भी बोला, दोस्त लोग आ जाओ, मेरा मदद करो, हमारा नाव ओवरफ्लो हो रहा है। वो तो अपना साथी लोग भी आया, उन लोग का नाव भी ओवरफ्लो हुआ। हालेलुया। तो बस प्रभु आप और हम लोगों को भी आशीष नहीं, लेकिन जितना जन आएगा यहाँ पर, जो कोई भी प्रभु का मतलब इस जगह में अगर यहाँ पर आएगा, प्रभु का प्रेजेंस में आएगा, वो कोई भी खाली हाथ नहीं लौटेगा। कि यहाँ पर देखने से वहाँ पर बोलते हैं, पतरस अपना साथियों को बुलाया, आ जाओ मुझे मदद करो। वो खुद तो आशीषित हुआ ही, उसका दोस्त लोग को बुलाया, जो आया। आई बिलीव कि वहाँ पर बहुत सारा था नाव, लेकिन उसने बुलाया होगा, लेकिन सब तो नहीं आया होगा, जो आया वो लोग भी आशीषित हुआ। आमीन। तो जितना जन भी आप लोग आ रहे हैं ना, बस आप लोगों को एक लालच दिखाने के लिए नहीं, लेकिन एक सच्चाई है जो हम आपको बता रहे कि अगर आप लोग जो भी आ रहे हैं, प्रभु आप लोगों को भी आशीष कराएगा और कर भी रहा है। इन फ्यूचर जो भी आएगा, प्रभु सभी को आशीषित करेगा। आमीन। हालेलुया। तो लेकिन ये भी हम बताना चाहते हैं कि सिचुएशन सेम नहीं रहेगा, कभी कभार आएगा भी, परिस्थिति भी आएगा। यूसुफ का जीवन में भी आप देखें, प्रभु ने उसको एक दर्शन दिखाया। मैं एक दिन ऐसा हो रहा था, एक बहुत बड़ा प्रभु का दास है, एक मैं वीडियो देख रहा था, उन्होंने इस प्रकार से बोला कि अगर आपको प्रभु ने कुछ दर्शन दिया, आप सबसे पहले देखो वो दर्शन बाइबल से रिलेटेड है कि नहीं, बोल के इस प्रकार से जब बोला, तो मेरा मन में एक क्वेश्चन आ गया, प्रभु सच्ची में मैंने ये अपना फीलिंग से तो नहीं कर रहा है कि चलो सेवा करेगा, ऐसा अपना फीलिंग तो नहीं है, या फिर अपना मन का इच्छा तो नहीं है कि चलो वो करने के लिए ना, मन का इच्छा तो नहीं है, बोल के ऐसा मेरा मन में क्वेश्चन आया था। यूसुफ का जीवन में मैं जब देखता है, यूसुफ को भी एक सपना आया था। उस दर्शन में यूसुफ को भी बोला था कि तुम एक दिन ऐसा बनेगा, बोल के यूसुफ को प्रॉमिस किया था वहाँ पर प्रभु ने ना। तब जब उसने जाके लोगों को बताया, किसको बताया था? सबसे पहले अपना भैया लोग को ना, अपना भैया लोग को जब बताया, अपना भैया लोग उसको क्या कर दिया? गड्ढा में डाल दिया और क्या कर दिया? बेच दिया। यूसुफ जहाँ भी गया, यूसुफ जहाँ पर भी जाता था, बाइबल बताते कि वहाँ पर हर एक सिचुएशन में उसका साथ, उसको जब गड्ढा में डाल दिया, तब गड्ढा से निकाल के जब बेच दिया गया, जहाँ पर भी गया, वो जेल में गया, जेल में भी परमेश्वर क्या किया? उसने परमेश्वर उसका साथ था, और जहाँ भी गया वो सफलता को हासिल किया। आमीन। जहाँ पर भी जो भी सिचुएशन में वो गया, वहाँ पर उसने क्या किया? सफलता को हासिल किया। हालेलुया। तो आप और हमारा जो भी जितना जन भी है ना, प्रभु ने अगर किसी को यहाँ पर जैसा समन पतरस को बोला कि जाओ तुम नाव को गहराई में ले जाओ, जब जो आज्ञा दिया, अगर प्रभु ने किसी को आदेश दिया कि ऐसा बिजनेस शुरू करो, ऐसा चीज़ शुरू करो, अगर किसी को भी देता है आने वाला दिनों में, या फिर देगा कि तुम लोग ऐसा शुरू करो, ऐसा चीज़ करो, अगर आप करना चाहते हैं शुरू करो, अगर ऐसा देता है आप लोगों को, अगर प्रभु बोलते हैं, मन में इच्छा देता है कि ऐसा करो, तो उसमें कभी भी मत हिचकिचाओ। अगर प्रभु ने दिया है, प्रभु ने बोला है कि तुम ऐसा शुरू करो,
अगर शायद आपका पॉकेट बोल रहा होगा कि हाँ तुम्हारा पॉकेट देखेगा तो तुम शायद नहीं हो सकता है, सूखा है, नहीं कर सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर वचन में देखेगा, जब वहाँ पर वो लोग को भी सूखा था, पतरस को नहीं मिला था, एक भी मछली नहीं मिला था, बाइबल बताता है एक भी नहीं मिला था। लेकिन जब उसने आज्ञाकारी हुआ, खाली उस शब्द का खाली आज्ञाकारी हो कि चलो जाके दोबारा जाल को डालो। अगर प्रभु ने आपको दिल में कुछ ऐसा दिया है कि ऐसा कुछ शुरू करो, अगर आपको डाला है, आपका मन में अगर वो चीज़ आया है, वो अगर आप सुनेगा ना, जैसा भी परिस्थिति क्यों ना हो, वहाँ पर आप आशीषित होगा अगर प्रभु आपका साथ में है। यदि प्रभु आपका नाव में है, आपका नाव कभी भी खाली नहीं रहेगा। हालेलुया। जहाँ भी जो चीज़ में आप लोग इन्वेस्ट करेगा उसमें भी अगर प्रभु आपका साथ है, जिस प्रकार से यूसुफ जेल में गया वहाँ पर भी वो आशीषित हुआ, जहाँ पर गया पोतीफर का वहाँ पर गया, वहाँ पर भी वो आशीषित था। क्यों? क्योंकि प्रभु का उपस्थिति यूसुफ का साथ था। हालेलुया। जो भी सिचुएशन क्यों ना हो यहाँ पर, क्योंकि यूसुफ का जीवन में हम लोग अच्छा जाने, लोगों ने उसको डाल दिया, चलो इसको बेच देगा बोल के, उसको नामो निशाना मिटा देगा हमारा जीवन से बोल के उसको बेच दिया दूसरा जगह। लेकिन वो वहाँ पर गया, वहाँ पर भी उसने क्या हुआ? आशीष को प्राप्त किया। क्यों? क्योंकि प्रभु का प्रेजेंस उसका साथ था। हालेलुया। जेल में गया, उसको फंसा के जेल में डाल दिया इंसान, वहाँ पर भी चलो इसको जेल में डाल देगा बोल के जेल में डाल दिया। लेकिन जेल में भी प्रभु का उपस्थिति यूसुफ का साथ होने का वजह से वहाँ पर भी वो आशीषित था। बोला हालेलुया। बाइबल बताते है कि वो हमारे हाथों को कमाई को आशीष करेगा। आमीन। इसलिए सिचुएशन कैसा भी हो, परिस्थिति कैसा भी हो, लेकिन जब प्रभु आपको कुछ बता रहे हैं उस चीज़ को आप आज्ञाकारी होकर अगर मानेगा या फिर करेगा, उसमें प्रभु जरूर सफलता देगा। हालेलुया। पतरस को भी वहाँ पर बोला था तुम जाल को फेंको, वो आराम से एक साधारण से दिमाग लगाएगा भी तो इंसान बोल सकता है ना। हम लोग रात भर मेहनत किया, रात भर मेहनत करके हम लोग इतना किया लेकिन एक भी नहीं मिला। तो लेकिन वहाँ पर वो बोलता है प्रभु क्योंकि तूने बोला है इसलिए मैं अपना जाल को डालूंगा। हालेलुया। तो यही है कि आज यहाँ पर हम आपको ये बताएं, जो परमेश्वर ने आपको दिया है, जो परमेश्वर आपको बोला है, यदि उसमें आप आज्ञाकारी होकर आप करेगा। आज प्रभु का आवाज़ इस प्रकार से, अगर हम प्रभु का उपस्थिति में समय बिताते हैं, प्रभु जो बोलेगा उसको आज्ञाकारी होकर अगर हम लोग करेगा, उसमें हम जरूर सफलता को देखेगा। हालेलुया। कभी भी हम लोग खालीपन नहीं दिखेगा। सिर्फ वहाँ नहीं, हमारे द्वारा हमारा सर्कल्स जो यहाँ पर देखा है, पतरस का नाव भर गया था तो उसने अपना साथियों को बुलाया, आओ मुझे मदद के लिए। पतरस के द्वारा उसका साथी भी आशीषित हुआ। उसी प्रकार से आपके द्वारा आपका परिवार, आपका कलीग्स जो भी है, आपका दोस्त बंधु जान पहचान, आपके द्वारा वो लोग भी आशीषित होना है। हमें